क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी ऐड को हटाने की कोशिश कर रहे होते हो लेकिन वो हट नहीं रहा होता है, या फिर बिना सोचे समझे आपने एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया हो सिर्फ इसलिए क्योंकि रिजेक्ट या डिक्लाइन का बटन ढूंढे से नहीं मिल रहा है? अगर हाँ, तो आप भी डार्क पैटर्न का शिकार हो चुके हैं और आपको पता भी नहीं चला। आजकल बड़ी कंपनियां आपका डाटा चुराने के लिए इस पैटर्न का इस्तेमाल करती हैं, हमें बिना बताए और हमसे चोरी छुपे। आज हम इस स्कैम को आपके सामने रखेंगे और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि डार्क पैटर्न क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कंपनियां इसका क्या फायदा उठाती हैं और सरकार इस पर क्या कर रही है। और वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि आप खुद कैसे इससे बच सकते हैं। और आपको भी अगर ऐसी ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज सिंह और आप देख रहे हैं ओपन क्वेश्चन। डार्क पैटर्न एक तरह के ऐसे यूजर इंटरफेस डिजाइन होते हैं जो आपको जानबूझकर भ्रमित करते हैं, यानी कि गुमराह करते हैं। ये डिजाइन ऐसे बनाए जाते हैं कि आप कुछ ऐसा कर बैठें जो आप असल में नहीं करना चाहते हो। जैसे आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो अचानक कोई पॉपअप आता है जिसमें एक्सेप्ट तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन रिजेक्ट कहीं किसी छोटे कोने में छुपा हुआ नजर आता है। कभी कभी तो रिजेक्ट दिखता ही नहीं है और मजबूरी में आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। असल में यही डार्क पैटर्न होता है। ये आपको मजबूर कर देते हैं कि आप अपनी परमिशन, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन और कभी कभार अपने पैसे कंपनी को दे दें बिना पूरी तरह समझे कि आप क्या कर रहे हैं। कुछ डार्क ट्रिक्स तो आप अपनी जिंदगी में फेस भी कर चुके होंगे, जैसे कि आपने किसी ऐप पर फ्री ट्रायल लिया लेकिन उसे बंद करने की जब बारी आई तो कैंसिल का ऑप्शन या तो दिख नहीं रहा होता है या फिर इतने स्टेप छुपा दिए गए होते हैं कि आप थक कर छोड़ देते हैं, या फिर वो टाइम वाला काउंटडाउन सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं, जल्दी खरीदिए। ऐसे काउंटडाउन हमें डराते हैं कि मौका छूट न जाए और हम बिना सोचे समझे खरीदारी कर बैठते हैं। ऐसे आपने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर शॉपिंग वेबसाइट पर जरूर देखा होगा। अगर अब तक आप बचे हुए हैं तो अगला सुनिए। आपने कोई वीडियो देखा नहीं लेकिन वो खुद चल गया और इसकी बटन है ही नहीं, ऐसे न्यूज वेबसाइट में जरूर देखा होगा। कई बार विज्ञापन इस तरह बनाए जाते हैं कि वे असली खबर लगें ताकि आप उस पर भरोसा कर लें और जल्दी से क्लिक कर दें। इसके बाद आपने एक चीज खरीदी लेकिन चेकआउट करते वक्त देखा कि उसमें कुछ और भी ऐड टू कार्ट अपने आप हो गया। आजकल 10 मिनट डिलीवरी ऐप्स में ये बहुत ज्यादा कुछ हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद किसी वेबसाइट पर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो बीच में लिखा आ जाता है कि पहले अकाउंट बनाओ फिर आगे पढ़ सकते हो। मजबूरी में आप साइन अप कर देते हो। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने इनमें से एक का तो सामना किया होगा, लेकिन ये हमारी महसूस की गई चीजों में से नहीं है, बल्कि इस पर कई रिसर्च स्टडीज भी हो चुकी हैं। सन 2009 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने 11,000 ई-कॉमर्स साइट पर रिसर्च की। पाया गया कि इनमें से 10% साइट डार्क पैटर्न का इस्तेमाल करती हैं। सन 2022 में यूरोपियन कमीशन की रिपोर्ट में भी यह चौंकाने वाला सच सामने आया कि 97% ऐप जो कि यूरोपियन यूजर्स इस्तेमाल करते हैं उनमें डार्क पैटर्न मौजूद है। 2024 में इंडिया के एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल यानी कि ASCI की रिपोर्ट आई। 53 सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाले ऐप्स में से 52 में कम से कम एक डार्क पैटर्न पाया गया। यानी यह समस्या अब आम हो चुकी है और इसी वजह से सरकार को भी इस पर दखल देना पड़ रहा है। नवंबर 2023 में भारत सरकार ने डार्क पैटर्न से जुड़े 13 तरीकों को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस घोषित कर दिया। फिर 2024 में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, ओला जैसी बड़ी कंपनियों को बुलाया गया और सख्त शब्दों में कहा गया कि उन्हें डार्क पैटर्न के खिलाफ बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। कंपनी को अपनी वेबसाइट्स और ऐप में इंटरनल ऑडिट करना होगा ताकि डार्क पैटर्न इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं इसका पता चल सके और ये ऑडिट रिपोर्ट पब्लिकली दिखानी होगी। साथ में सरकार ने एक वर्किंग कमेटी बनाने की भी बात कही है जिससे यूजर की सुरक्षा और बढ़ सके। साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल का कहना है कि डार्क पैटर्न्स यूजर की फ्रीडम का सीधा उल्लंघन है। ई-कॉमर्स कंपनियां इसका इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित करती हैं और सिर्फ अपना मुनाफा देखती हैं। उन्होंने कंज्यूमर वेलफेयर यानी कि उपभोक्ता की भलाई से कोई मतलब नहीं होता। यही वजह है कि सरकार इस पर खास नजर रख रही है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। आप खुद को डार्क पैटर्न से कैसे बचा सकते हैं? इसके लिए कई ऑप्शंस हैं। अगर आप खुद सतर्क हैं तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे जल्दी जल्दी में कुछ ना करें। कोई भी बटन दबाने से पहले 2 बार जरूर सोचें, खास तौर पर जब एक्सेप्ट या फिर नेक्स्ट या फिर सब्सक्राइब जैसे ऑप्शन हों। प्राइवेसी सेटिंग देखें। वेबसाइट पर जाते ही एक्सेप्ट ऑल कुकीज पर क्लिक ना करें। मैनेज सेटिंग में जाकर अपनी मर्जी से चुनें। अगर आपने किसी सर्विस का फ्री ट्रायल लिया है तो सेटिंग में जाकर उसका ऑटो रिन्यू बंद कर दें।
एड ब्लॉकर का इस्तेमाल करें, ये कई बार अनचाहे पॉपअप और एड को ब्लॉक कर देता है। और अंत में किसी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसके रिव्यू और रेटिंग जरूर देखें। तो दोस्तों, अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको डार्क पैटर्न और उससे बचना कैसे है वो समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी जानकारी भरी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपने कौन सा डार्क पैटर्न फेस किया है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।